हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं आप लोग को रेशियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और ये मेरा पहला चैप्टर है। सबसे पहले ये जान लो कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या होता है, ये कौन कौन से चैप्टर में आते हैं। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एक चैप्टर का बेस होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज। ये सब अगर आपको रेशियो अगर आता है तो फिर ये सब चैप्टर बहुत ही आसान से बन सकता है। हम लोग रेशियो के बारे में समझेंगे कि पहला जो रेशियो के कुछ नियम भी होते हैं उसको जानेंगे। पहला क्या होता है, अनुपात को हमेशा उसके सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब जब भी कोई रेशियो होता है वो छोटे से छोटे सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। मतलब छोटा से छोटा जो कट के नंबर आता है वैसा लिखा जाता है। जैसे मान लो कि ये आपका 40 है और ये आपका मान लीजिए 60 है। इसको काट के जो छोटा करेंगे, जैसे 0 से 0 ख़त्म, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। मतलब 2 रेशियो मतलब 2:3। तो वही है, अनुपात को हमेशा उसके सरलता रूप में लिखा जाता है, राइट। नंबर 2, अनुपात को किसी भी संख्या से गुना या भाग देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। जैसे मान लो ये 2 और 3 था, ये 2:3, ये 2:3 है। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 2 से या 3 से, चलो इसको 3 से गुना करो, तो इसको 3 से अगर गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 3 तिया 9। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे, मान इसको काटेंगे, फिर देखो तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, मतलब रिवर्स फिर वही आ जाता है, मतलब फिर घुर के वही आ जाता है। मतलब अगर हम रेशियो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे या भाग करेंगे तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो मान लो अगर यही जो 40 है, ये हम लोग पहले 40 लिए थे और ये 60 लिए थे, ये हम लोग क्या किए, इसको भागा किए ना। किससे भागा किए? आप लोग को पता है रेशियो को हमेशा किससे भागा किया जाता है, बताओ। रेशियो को हमेशा HCF से भागा किया जाता है। अगर हम इसका HCF निकालें तो कितना आएगा 20, और 20 से अगर हम इसको काटेंगे तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60। तो मतलब जो भी होते अंक उसको हमेशा HCF से भागा देने पर वो क्या बनता है, रेशियो बनता है। और रेशियो जो होता है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ छिपा रहता है। जैसे कभी ना कभी तुम लोग ये मतलब 9th या 10th में पढ़ा होगा कि 2:3 है, इसमें x लगा देता था। तो ये जो x है, ये x क्या है, ये x HCF है। मैं तुमको इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि रेशियो में आखिर क्या चीज़ छुपा रहता है, HCF। मैं फिर से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो 2 और 3 है, ये 40 और 60 कैसे आएगा। मतलब अगर आपको 2 और 3 दिया हुआ है और आपको पता है कि 40 और, चलो अभी ये बता देता हूँ, ये जो है ये 40 और ये 60 है, इसको जब हम लोग भागा दिए तो किससे आया, 2 और 3 आया था। आपको पता है 2 और 3 आया था। लेकिन ये दोनों का जो HCF है, ये दोनों का जो HCF था, 40 और 60 का जो HCF था वो क्या था, 20 आया था। तो 20 जो आया था, अगर हम 20 को अगर इससे, यहाँ जो x हमेशा लेता है, अगर हम 2 और x को अगर हम 20 मान लूँ और यहाँ रेशियो लगा दूँ और यहाँ 3 लगा दूँ और यहाँ भी 20, तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40 और 20 तिया 60। इसका मतलब जो 2 जो रहता है इसमें HCF रहता है, ठीक है। मतलब और फिर क्या है, 3 जो रहता है इसमें भी क्या रहता है, HCF। अगर मुझे फिर से वही नंबर लाना है तो वो HCF से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे क्या, रेशियो क्या है,
रेशियो को हमेशा उनके सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। ये समझ में आ गया, क्योंकि जो भी नंबर होते हैं अभी बताएं 40 और 60 को काटेंगे तो 2 और 3 आएगा, यही 2 और 3 क्या हो गया, रेशियो हो गया। 2 नंबर बता दें कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुना या भाग देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर कोई भी अनुपात है, अगर उसमें हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लो अगर ये 2:3 है, इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे, मैं क्या बोल रहा था कि अगर हम रेशियो में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि मान लो 2 है, अगर 2 में हम 1 जोड़ देंगे या फिर 3 में भी हम 1 जोड़ देंगे तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया, और 3 1 क्या हो गया, 4 हो गया। यही कि अगर हम रेशियो में अगर जोड़ या घटाव करें तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, राइट। चलिए फिर अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया था कि रेशियो जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लगभग 7-8 होता है, ठीक है। तो मैं वो 7-8 अभी नहीं बताऊंगा, जब उसकी पारी आएगा तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जान लो कि ये सिंपल रेशियो क्या होता है। जब किसी अनुपात को सबसे छोटे पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिंपल रेशियो। इसका मतलब कौन होगा, जैसे कि ये 40 और 60 था, इसको हम लोग काट के क्या किए, छोटा किए, और छोटा करने के बाद क्या आया, 2 और 3 आया, तो ये क्या हो गया, ये सिंपल रेशियो हो गया, राइट। फिर क्या हुआ, अच्छा एक चीज़ और बोलना यहाँ पे भूल गया। अच्छा ये लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। ये जो 3 नंबर है ये लास्ट में बताऊँगा। एक है इन्वर्सल रेशियो, मतलब व्युत्क्रम अनुपात। ये क्या होता है कि जब दो अनुपात को उलट दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात, यानी इन्वर्स रेशियो। जैसे मान लो इन्वर्स रेशियो क्या होता है कि ये मान लो 2 और ये जो 3 था इसको उल्टा कर दो, ये 3 और यहाँ क्या हो गया 2, ये क्या हो गया, इन्वर्स रेशियो, INVERS, इन्वर्स रेशियो, ठीक है। ये हो गया इन्वर्स रेशियो। अब ये क्या होता है, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो। एक क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात, इसके बारे में बताएंगे। फिर क्या होता है, एक होता है ट्रिपलेट रेशियो यानी घनानुपात, और एक होता सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात, और एक होता है घनानुपाती, और एक लास्ट जो होता है कंपाउंड रेशियो यानी जिसको हम बोलते हैं मिश्र अनुपात। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये सब क्या होता है। हम लोग आज सीखेंगे कि रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, मतलब रेशियो को जो होता है मर्ज कैसे किया जाता है। 2 या 2 से अधिक रेशियो को मर्ज करना। पहले ये जान लो कि अगर आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखिए, एकदम 0 लेवल से हम लोग पढ़ाएंगे, 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक। यदि ए बराबर 100 और बी बराबर 150 है तो ए और बी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है, ये एक बार देख लो ध्यान से, ये लिखा हुआ है, यदि ए बराबर 100 और बी बराबर 150 है तो ए और बी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ वही है, इसका रेशियो पूछा क्या होगा। तो अगर ये बराबर बोला है कि 100 और बी बराबर 150 तो इसका रेशियो क्या होगा, सिंपल बात है कि 100 यहाँ लिख लो और यहाँ रेशियो लगा दो और यहाँ 150, इसको काट दो, ये भी कट गया। अब इसको 5 से चल जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दिया 15, ये क्या हो गया, ए और बी का रेशियो हो गया, ए रेशियो बी बराबर, यानी 2:3 हो गया, ठीक है। अगर यही आपको दिया जाए कि ए बराबर 50, यहाँ लिखा ना, यदि ए बराबर 50, बी बराबर 50, बी बराबर 80 और सी बराबर 60, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा ना, ए बराबर 50, बी बराबर 80 और सी बराबर 60,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, A रेशियो B रेशियो C। तो यहाँ लिखेंगे 50 80 और ये 60, 0 0 0 ख़त्म, तो 5 रेशियो 8 रेशियो 6, ये हमारा क्या हो गया, रेशियो। और यही क्या था, ये क्या था, ये 50 80 और 60, ये रेशियो नहीं था, ये कोई नंबर था। जैसे मान लो 50 रुपये के.जी. प्याज है, यहाँ पे 80 रुपये के.जी. लहसुन है, यहाँ मान लो मिर्च जो है 60 रुपये के.जी. है। तो इस सब का जो रेशियो हुआ, ये काट के जो आया छोटा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो। मतलब रेशियो आपको समझ में आ गया कि जो सबसे सरलतम रूप होता है, मतलब जो काट के छोटा आता है, जो सबसे छोटा आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो। हाँ, और आपको क्या मैं बताया था कि एक ये वाला मैं बोलना भूल गया, ये जो है 3 नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लगभग सभी को पता नहीं होता है। हाँ, अनुपात को भिन्न या दशमलव में नहीं लिखा जा सकता है, वो हमेशा सिंपल में लिखा जाता है। जैसे मान लो किधर चल गए, हाँ, मैं अनुपात को भिन्न ना, मान लीजिए ये दशमलव में मैं लिया हूँ 2.5, ठीक है, ये 2.5 है, और कोई भी ले लेते हैं, चलो 4.5 लिए, ये दशमलव में है, ये दोनों रेशियो। तो दशमलव में कभी भी रेशियो नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटा करके और इसको लिखेंगे। दशमलव हटाने के लिए, जैसे एक पॉइंट के बाद इधर है, एक पॉइंट के बाद इधर है, ये तो हट सकता है। तो क्या आ जाएगा, 5 है 25 और 5 नम 45, मतलब 5:9। तो ये 5:9 ये हो सकता है, पॉइंट में नहीं होगा ये। अगर मान लो यही अगर 0.5 दिया और यहाँ रेशियो दिया 0.09 दिया, बोलेगा ये रेशियो है क्या, आप लोग क्या बोलिएगा, ये रेशियो है? नहीं है ना। अगर 0.5 और अगर यहाँ रेशियो दिया है और 0.09 है, तो ये रेशियो नहीं है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे, तो हम लोग 5/10 लिख सकते हैं, फिर यहाँ रेशियो और 9 लिख लेंगे। और आपको पता है कि पॉइंट के पीछे 2 अंक है, तो यहाँ 100 आएगा, ठीक है। और फिर ये जो 10 है, ये क्या हो गया, मतलब भिन्न हो गया। आपको ये भी तो मतलब यहाँ पे लिखा था ना कि भिन्न में भी नहीं लिखा जाता, तो ये भिन्न हो गया, इसको भिन्न में नहीं लिखेंगे, इसको क्या रखेंगे, सिंपल तरीका से। तो ये 10 और 100 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये से 0 ये 0 ख़त्म, 10 × 50 रेशियो, ये 100 से 100 ख़त्म, तो क्या हो गया 9, मतलब 50:9 इसका आंसर आएगा। इसलिए हम लोग क्या समझें कि अनुपात को भिन्न या दशमलव में नहीं लिखा जा सकता है, वो हमेशा सिंपल में लिखा जाता है, राइट। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं ऐसे तुम लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले उसका नियम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम तुम लोग को बताएंगे वो मर्ज करना। हाँ, ये था यदि A रेशियो B बराबर 6:5 तथा ये रेशियो C बराबर 8:5 हो, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है एक बार देख लो तुम लोग। पहले इसको क्या करें, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 3 नंबर, यही है ना 3 नंबर, हाँ, ये जो दिख रहा है 3 नंबर, इसको पहले आप लोग बना के देखिए। बनाने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाइए, देखिए क्या आपको मतलब आपका आंसर आ रहा है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कुछ अलग बताते हैं। चलिए मैं आपको पहले ये 3 नंबर बताने से पहले एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ। पेपर कहाँ गया, चलिए। अगर आपको A रेशियो B बराबर 2:3 दिया है मान लो, और B रेशियो C बराबर 3:4 दिया है, तो हम लोग को इसमें निकालना क्या है। मान लो A
बी सी निकालना है, ठीक है। इसमें ए बी सी निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी और सी। तो ये में कितना आया, इसका निकालने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ ए है, ए में 2 है तो यहाँ 2 लिख दो। बी में कितना है, 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। मर्ज करने के लिए बता रहे हैं। इसका और भी नियम है, लेकिन सबसे जो बेस्ट नियम है वो यही है। तो ये और बी हो गया 2:3। अब ये B/C 3:4। तो B में क्या है, 3 है, तो ये B में यहाँ पे 3 दे देता हूँ। और C में क्या है, 4 है, ये 4 दे दिया। अब यहाँ ऐसे कर देना। अब एक चीज़ देखना है कि बाकी टीचर लोग क्या करता है कि ये जो यहाँ जो 3 है इसके पीछे ये हो जाएगा, यहाँ जो 3 है इसके पीछे ये हो जाएगा। गलत, पीछे और आगे नहीं होता है, क्योंकि अगर पीछे और आगे हम अगर करेंगे तो कभी ना कभी अभी जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन में गलत होगा ही। आप लोग बनाए होंगे कि ये जो बी है ये बी है और यहाँ क्या हो जाएगा, बस इसके पीछे वाला ये हो जाएगा, और यहाँ जो होगा इसके आगे वाला यहाँ पे ये हो जाएगा। वो बात तो सही है, मेथड वो बता रहे हैं, लेकिन नियम कुछ गलत बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जब आया है तो इसमें ये देखना कि ये घर देखना, ये का जो ये है, ये बी है, ये सी है, ये की जो बी के जो सामने है ये देखना कि पूरा ये लाइन भरा हुआ है, लेकिन ए के सामने नहीं भरा हुआ है, और यहाँ सी के भी सामने नहीं भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसके सामने पूरा भर जाता है स्थान, वही वाला उसके पीछे या आगे लिखा जाता है। जैसे यहाँ इसके पीछे क्या है, यहाँ पे 3 होगा, और ये भी पूरा भरा हुआ, इसके आगे क्या होगा, 3 होगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर आप इसको काट सकते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो आपका ये रेशियो क्या हो गया है, 2:3:4। आप चाहे तो यहाँ अगर नहीं, मान लो अगर यहाँ पे गुना करने के बाद जो आता है यहाँ पे आप काटम कुटा कर दें, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ क्यों काटें, हम ऊपर में ही काट लें, तो ऊपर में भी काटने का नियम है। हम लोग क्या बताएं कि यहाँ ए के सामने क्या था, ए था, यहाँ पे बी था, और यहाँ पे क्या था, सी। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, और यहाँ 3 था, और यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, और यहाँ भी 4 था, ये था ना। अगर हम देखें तो देखो ये 3 से ये 3, इसमें दोनों में से कोई काट सकते हैं, ये 3 ख़त्म। तो क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 4। फिर भी देखो वही आता है। या तो तुम ऊपर में काट लो, या फिर तुमको गुना करने के बाद जो काटने होगा वो काट लो, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन ये है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया। तो अभी तक मेरे हिसाब से वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। लास्ट एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए बी और यहाँ क्या हो गया, सी, ठीक है। ए में क्या है, 6 है, बी में क्या है, 5 है। ए में 6, बी में 5, और फिर ए में क्या है, 8 है, और फिर सी में क्या है, 5 है। चलो लिख लिए। अब ये बताओ कि पहले जो हम क्या सिखाएं कि जो पूरा जो लाइन भर जाता है उसके वही वाला अंक जो खाली स्थान होता है उसमें आता है। लेकिन बाकी टीचर क्या करता है, वो क्या बोलते थे कि यहाँ जो सी खाली है ये 5 यहाँ लगा दो। चलो फिर ये 5 हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा आएगा, या तो 8 आएगा या फिर 5 आएगा। ये गड़बड़ी हो गया ना, ये तो बड़ा संकट में हो गया कि ये जो 5 है ये 5 को यहाँ करें या फिर 8 को यहाँ के करें। तो ये जो 6 है और जो 8 है, ये 8 जो ये है इसका घर पूरा क्या हुआ, भरा हुआ है। तो भरा हुआ है इसका मतलब ये जो 6 है वो यहाँ आएगा, और ये जो 8 है वो यहीं आएगा। लोग क्या करते हैं, ये 5 यहाँ कर देते हैं तो गलत हो जाता है। चलिए अब इसको गुना करते हैं। 8 छक 48, और 8 पंचे 40, और 6 पंचे 30।
आप इसको काट सकते हो 2 से, 2 से कटेगा ना, हाँ। तो 24 बार में, इसको 20 बार में और इसको 15 बार में, तो 24, 20 और 15 इसका आंसर होगा, राइट। तो आप लोग को मर्ज करना आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अनुपात को हमेशा उसके सरलतम रूप में लिखा जाता है, राइट, मतलब छोटे से छोटे काट के जो छोटा आता था वही। फिर क्या सीखे हम लोग, अनुपात को किसी भी संख्या से गुना या भाग देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अनुपात, कोई भी अनुपात है, अगर हम उसको गुना या भाग देंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बताया था ना थोड़ी देर पहले, देखो कहाँ बताया था, यहाँ पे ये सब बताए थे ना। तीसरा क्या है, अनुपात को भिन्न या दशमलव में नहीं लिखा जा सकता है, वो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है, क्योंकि दशमलव को रेशियो को भिन्न में नहीं होता है, ना ही दशमलव में होता है। अगर दशमलव में हो तो उसको सिंपल में लिखो, दशमलव को हटा के भिन्न में है तो उसको सॉल्व करके सिंपल में लाओ, ठीक है। नंबर 4 में यहाँ पे छोड़ दिया था, लेकिन इसके बारे में बताता हूँ। कभी भी रेशियो में जोड़ या घटाव करते हैं, मान लो कोई भी रेशियो में अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा रेशियो में। अब फिर क्या पढ़ें, रेशियो के प्रकार, मतलब रेशियो जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सिंपल रेशियो, इन्वर्स रेशियो, वर्गानुपात, घनानुपात, क्या है वर्ग, ये क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी वर्गमूला अनुपात, फिर क्या है ये घनमूल नानुपाती, और ये क्या है मिश्र अनुपात, मतलब ये सब ट्रिपलेट रेशियो, और ये क्या है कंपाउंड रेशियो। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और कुछ बचा है क्या, हाँ, फिर मैं आप लोग को ये बताया कि इसको सिंपल में इसको काट के छोटा किए, ये रेशियो हो गया, 0 0 ख़त्म, 2 5 10, 5 9 10, 5 3 15, ये हो गया। फिर इसको सिखाएं। फिर ये जो नंबर 3 है, ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा मतलब मर्ज करना सिखाएं। और कल मैं जो बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, वो रेशियो कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे, और फिर मर्ज का जो और भी नियम होते हैं वो बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।